हम लोग बात कर रहे हैं उत्तराखंड की आज नदी तंत्र की। रिवर्स की बात करेंगे, चाहे भागीरथी हो, चाहे गंगा हो, चाहे काली हो, चाहे गौरी हो, भुजगढ़ हो। इन सभी नदियों पर उत्तराखंड के जितने भी एग्जाम्स होते हैं उन सब में क्वेश्चंस आते हैं। पीसीएस में तो आते ही आते, साथ साथ लोअर के हो, चाहे उत्तराखंड का लोअर हो, उत्तराखंड की यूपीएसआई हो, या उत्तराखंड के अन्य जो भी एग्जाम्स हैं उन सब में रिवर्स से क्वेश्चंस आते हैं। और कुछ क्वेश्चन तो जीएस में भी आते हैं, वो कहीं का भी एग्जाम्स हो, क्योंकि गंगा जो विश्व की सबसे पवित्रतम नदी है उसका ओरिजिन उत्तराखंड से ही है। चलिए तो बात कर लेते हैं सबसे पहले रिवर्स पर। तो जो पहला क्वेश्चन आपके सामने बन के आ रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि भागीरथी नदी निकलती है, भागीरथी का ओरिजिन कहाँ से है? तो आप में सब लोग बता पाएंगे कहाँ से निकलती है, बोलिए। इसका आंसर क्या होगा? गोमुख होगा, गंगोत्री, तपोवन, विष्णुप्रयाग, क्या होगा? तो इसका आंसर होगा गोमुख ग्लेशियर। क्या होगा? गोमुख। तो भागीरथी का ओरिजिन कहाँ से? गोमुख से है। हाँ, अगर ऑप्शन में गोमुख नहीं होता तो गंगोत्री भी कर सकते थे, क्योंकि गंगा गंगोत्री हम बचपन से पढ़ते आए, बट गंगोत्री के पास गोमुख ग्लेशियर से, ये गंगोत्री के पास से निकलती है भागीरथी। कौन सी नदी हिमनद से नहीं निकलती? यमुना, अलकनंदा, कोसी, मंदाकिनी। बताइए इसमें कौन सी नदी जो है ग्लेशियर से नहीं निकलती है? तो इसका आंसर है कोसी जो है वो ग्लेशियर से नहीं निकलती। बाकी सब आप जानते हैं, यमुना यमुनोत्री के पास बंदरपूंछ, अलकनंदा आप संतोपत सातताल से, मंदाकिनी आप जानते हैं चौराबाड़ी ग्लेशियर से। मंदाकिनी नदी किस जल प्रवाह मुख्य नदी से संबंधित है? पीसीएस देखो 2007 लगातार क्वेश्चन आए, मतलब कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप देख रहे हैं। तो मंदाकिनी नदी किस जल प्रवाह, मतलब मंदाकिनी मेनली किस में जाकर के मिल जाती है? बोलो, भागीरथी मिलती है, यमुना में, धौलीगंगा, या अलकनंदा? किसमें मिलती है? अलकनंदा में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अलकनंदा। मंदाकिनी किस जल प्रवाह से संबंधित है, या मंदाकिनी नदी किस नदी में मिल जाती है? तो अलकनंदा में आप जानते हैं जहां, है ना। कौन नदी केदारनाथ से रुद्रप्रयाग तक बहती है? केदारनाथ से रुद्रप्रयाग तक बहती है, बताइए कौन सी बहती है? भागीरथी, अलकनंदा, सरयू, मंदाकिनी। तो कौन सी बहती है? मंदाकिनी बहती है। मंदाकिनी केदारनाथ से रुद्रप्रयाग, रुद्रप्रयाग में जो संगम हो जाता है मंदाकिनी और अलकनंदा का, मंदाकिनी और अलकनंदा कहाँ मिल जाती है? रुद्रप्रयाग में। याद रखिए 2013 में जो उत्तराखंड में प्रसिद्ध त्रासदी आई थी, एक जिससे हजारों लोग हताहत मारे गए थे, उसका मेन रीजन मंदाकिनी नदी में आई जल प्रवाह या आई जल प्रलय ही थी। हेमकुंड झील घिरी हुई है, क्वेश्चन पीसीएस में पूछा गया है 2006 में। कितने शिखरों से, कितने माउंटेन से? 5, 7, 8, 9। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हेमकुंड झील घिरी हुई है 7 हिमाच्छादित शिखरों से। कितने? 7 शिखरों से घिरी हुई है। रटते रहेंगे, बेहतरीन क्वेश्चंस हैं, एमसीक्यू फॉर्म के बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। आप जब पेपर देंगे ना तब आपको लगेगा कि कितने महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं। उत्तराखंड की निम्न झीलों में से कौन सी एक त्रिभुजाकार लेक है? तो बताइए कौन सी है? केदारनाथ, नैनीताल, नौकुचियाचाल, संतोपत। कौन सी त्रिभुजाकार है? तो इसमें आप देख पा रहे होंगे कौन सी? संतोपत झील। कौन सी? संतोपत झील जो है वो आपका त्रिभुजाकार है ना, याद रखेंगे इस बात को। अगला, उत्तराखंड की निम्न झीलों में कौन 9 कोनों वाला है? यानी कि किस झील में 9 कोने आपको दिखते हैं? नौकुचियाताल नाम से ही है। नैनीताल जो कुमाऊं का एक डिस्ट्रिक्ट है उसमें ये सभी जो झीलें हैं आपकी स्थित हैं। और नौकुचियाताल नाम से 9 कुछ माने 9 कोने हैं यहाँ पर। नौकुचियाताल, भीमताल, है ना, नैनीताल, ये सब उत्तराखंड में, कुमाऊं के नैनीताल में प्रसिद्ध झीलें, इसीलिए नैनीताल को सरोवर नगरी भी कहते हैं। उत्तराखंड की कोसी नदी सहायक नदी किसकी है? बोलो, कोसी नदी किसकी सहायक नदी है? रामगंगा की, गंगा की, शारदा की, नन ऑफ दिस। तो इसका आंसर हो जाएगा रामगंगा की। किसकी सहायक नदी है? रामगंगा। ये देखिए रामगंगा। टिहरी बांध कितनी बार पूछा गया है? टिहरी बांध किन नदियों के संगम पर स्थित है? बोलिए किस पर स्थित है? तो भागीरथी व भिलंगना के संगम पर। किस पर? भागीरथी व भिलंगना के संगम पर। भागीरथी व भिलंगना के संगम पर टिहरी डैम। जाह्नवी नदी किस मुख्य नदी से संबंधित है? पूछा जाता, बहुत बार क्वेश्चन आया है। जाह्नवी नदी किस मुख्य नदी से संबंधित है? तो जाह्नवी नदी भागीरथी का पर्यायवाची भी है और भागीरथी संबंधित भी है। विरही गंगा के अवरुद्ध हो जाने से बनी गौना झील कितने वर्षों तक रही थी?
कितने वर्षों तक रही थी बोलिए, आना चाहिए आप लोगों को इसका आंसर, 62 वर्षों तक रही थी। तो इसका आंसर आपको मिल जाएगा 62 यानी कि 62 वर्ष। अगला क्वेश्चन है टिहरी बांध किस नदी पर स्थित है। कितनी बार क्वेश्चन अभी आपने किया और कितनी बार एक क्वेश्चन आता है, तो एक ऑप्शन जब चुनना है तो आप चुनेंगे भागीरथी। किस पर? भागीरथी पर। टिहरी डैम किस नदी पर है, तो आप बताएंगे भागीरथी। वैसे भागीरथी और भिलंगना के संगम पर। काली और गोरी नदियों का संगम कहाँ पर होता है? काली गंगा और गोरी गंगा भी उनसे बोलते हैं, उनका संगम बेसिकली कहाँ पर होता है बताइए। आप में से कितनी लोग इसका जानते हैं? जौलजीबी, पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में की स्थान पड़ता है जौलजीबी, क्योंकि मैं यहाँ गया भी हूँ, देखा हुआ स्थान है ये। तो काली और गोरी का संगम जौलजीबी में है। अगला है कि कौन सुमेलित है, मतलब सही सुमेलित उत्तर चुनना है। अरवा-ताल उत्तरकाशी सही नहीं है, नंदा बागेश्वर परताल चमोली, इसमें एक ही सही है। वो कौन सा सही है देख लीजिए। तो आपका वी ऑप्शन सही है, देवी कुंड पिथौरागढ़, ये सही है। देवी कुंड कहाँ है? पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में है। इस बात को आप याद रखेंगे। आपको इसको मिलाना है तो आप इसका बी आंसर कर पाएंगे। क्या कर पाएंगे? बी आंसर कर पाएंगे। आप 14th को जो मिला पाएंगे उसका सही सुमेलित करना था, सुमेलित करके तो आप चुन लीजिए 14th का बी आपको, यानी कि अरवा ताल कहाँ मिल जाएगा? चमोली में। उसके बाद देवी कुंड आपका उत्तरकाशी मिल जाएगा, और नंदा कुंड आपको बागेश्वर में मिलेगा, और परिताल पिथौरागढ़, परिताल पिथौरागढ़ में मिलेगा। यानी कि 14th का बी आंसर होगा। 4132 सही होगा। ये मैचिंग करना था, वो पहले मैंने गलत बोल दिया, उसके लिए सॉरी, लेकिन 4132। कुमाऊं क्षेत्र की सबसे पवित्र नदी कौन सी है? कुमाऊं क्षेत्र की बताइए कौन सी है? बहुत से बच्चे कुमाऊं के इसमें बैठे हुए क्लास में जानते होंगे। काली है, गोमती, धौली या सरयू? तो सबसे पवित्र नदी जो काली कुमाऊं क्षेत्र की है वो सरयू, सरयू। और अयोध्या भी यूपी का सरयू के तट पर बसा हुआ। किस स्थान से भागीरथी को गंगा के नाम से जाना जाता है? तो आप सब जानते हैं गंगा कहाँ से जानी जाती है, बोलिए। ये बहुत सिंपल और बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन, हर एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन। ये देवप्रयाग। कहाँ से? देवप्रयाग से। क्योंकि आप ये जानते हैं कि देवप्रयाग में भागीरथी प्लस अलकनंदा, सास का बहू से मिलन, यानी कि देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा मिल जाती हैं, और यहाँ से इसे गंगा कहा जाता है। उसके पहले भागीरथी होती है। तो भागीरथी प्लस अलकनंदा कहाँ मिलती हैं? देवप्रयाग में। तो देवप्रयाग में जो संगम है भागीरथी और अलकनंदा का, वहां से गंगा कहते हैं। किस जिले में प्राकृतिक झीलों की संख्या सर्वाधिक आपको बतानी है? नैनीताल, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर? तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? इसका आंसर हो जाएगा चमोली, है ना। नंबर 1 पे चमोली में सर्वाधिक झीलें हैं। कौन सा ताल उत्तराखंड के रहस्य ताल के नाम से भी जाना जाता है? कितनी बार मैंने ये क्वेश्चन करवाया और हर बार एग्जाम में आता है। कोई भी एग्जाम आप देख के आए तो आप ये सब जानते हैं। रहस्य ताल, रहस्यमय झील या प्रसिद्ध झील, ये कहाँ पर है? तो ये है आपका रूपकुंड। कौन सा? रूपकुंड, जहाँ आज भी अपनी बड़े मात्रा में जो डेड बॉडीज मिली, नरकंकाल, उनके लिए फेमस और बड़ा मनोरम स्थल रूपकुंड या रहस्य ताल उत्तराखंड में है, चमोली में। राज्य का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है? सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है? पिंडारी है, चोराबाड़ी, यमुनोत्री, गंगोत्री? सबसे बड़ा जो ग्लेशियर है वो कौन सा है? गंगोत्री है। कौन सा है? गंगोत्री। गढ़वाल क्षेत्र का सबसे बड़ा और सबसे गहरा ताल कौन सा है? गढ़वाल का, बोलिए कौन सा है? तो सबसे बड़ा और गहरा ताल है सहस्त्र ताल। कौन सा है? सहस्त्र ताल, सहस्त्र ताल। चलिए अब बात करते हैं कुमाऊं क्षेत्र का सबसे बड़ा ताल कौन सा है? कुमाऊं का भीमताल है, नैनीताल, नौकुचिया ताल, सात ताल? बोलिए कौन सा होना चाहिए? तो आप सब कर पाएंगे। जो कुमाऊं का सबसे बड़ा ताल है वो भीमताल है, नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में है भीमताल। खतलिंग ग्लेशियर, खतलिंग ग्लेशियर या खतलिंग हिमानी किस डिस्ट्रिक्ट में है? पिथौरागढ़ में है, टिहरी में, उत्तरकाशी, अल्मोड़ा? किस में है बोलो? आना चाहिए आप लोगों को। तो इसका आंसर मिलेगा आपको टिहरी। क्या मिलेगा? टिहरी। उत्तराखंड का सबसे बड़ा हिमनद, अभी आपने किया, फिर से वो क्वेश्चन आ गया।
मिलम, कफनी, गंगोत्री, सुंदरडुंगा, तो इसमें क्या हो जाएगा गंगोत्री, क्या हो जाएगा गंगोत्री सबसे बड़ा ग्लेशियर है। ये क्वेश्चन देखिए कितने क्वेश्चंस हैं जो बैक ईयर आए हुए हैं। मैंने सिर्फ पीसीएस वाले क्वेश्चन नहीं किए हुए इसमें, अन्य भी एग्जाम में जो है, ताकि आप जब पीसीएस का एग्जाम देने जाएं तो आपको क्वेश्चंस बिल्कुल मिल जाए और आप बड़ी आसानी से एग्जाम को क्वालिफाई कर पाए। इससे आइडिया भी लगता है कि कौन कौन से क्वेश्चन महत्वपूर्ण और कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 24 पर आते हैं हम लोग। हिमालय के हिमनदों की पिघलने की गति पूछा है। जो ग्लेशियर्स हिमालय के डिक्लाइन हो रहे हैं वो कैसे हैं, सबसे कम है, सबसे अधिक है, अन्य भागों में या सूचना उपलब्ध नहीं। तो जो हिमालय के ग्लेशियर जो जितने तेजी से पिघल रहे हैं वो बहुत ही तेज पिघल रहे हैं, यानी कि पिघलने के सबसे अधिक है, सबसे तेज पिघल रहे हैं। हेमकुंड लोकपाल झील के किनारे सिखों के कौन से गुरु ने तपस्या की थी? बताइए किसने तपस्या की थी? रामदास, हरराय, अर्जुन देव, गुरु गोविंद सिंह। किसने की थी? गुरु गोविंद सिंह, जो सिखों के अंतिम गुरु थे, गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह ने इस खालसा की स्थापना की थी 1699 में, 1699। पंचेश्वर बांध प्रस्तावित है, कहाँ पर है? बहुत बेहतरीन है और अभी हाल ही में इस पर संधि भी हुई है, इंडिया और नेपाल के बीच बन रहा है ये। तो काली नदी पर बन रहा है, कहाँ पर? काली नदी पर। कहाँ पर है? काली पर, काली नदी पर। तो आप कर पाएंगे। पंचेश्वर बांध कहाँ पर है? काली पर। भारत और नेपाल के बीच अगर पूछ ले किन दो देशों के बीच है, तो इंडिया और नेपाल के बीच बन रहा है, पिथौरागढ़ के पास है, बॉर्डर पे। निम्न स्थानों में से किस स्थान पर, पिथौरागढ़ और चंपावत के बीच में, किस स्थान पर गर्म जल का स्रोत नहीं है? बद्रीनाथ, यमुनोत्री, गौरीकुंड, गंगोत्री। किस पर गर्म जल का स्रोत नहीं है? तो गंगोत्री में नहीं है। 27 का डी आंसर मिल जाएगा आपको, गंगोत्री। कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं है? भागीरथी, गोमुख सही निकलती, बिल्कुल सत्य है। आपका भिलंगना जो है आपका खतलिंग ग्लेशियर, मंदाकिनी, चोराबाड़ी ताल, पश्चिमी रामगंगा, कालागढ़। ये क्या सही है बताइए? इसमें से कौन सा सही नहीं? तो आप सही पकड़ रहे हैं, 28 का बी सही नहीं है, रामगंगा कालागढ़ नहीं सही है। हार्डी प्रपात, हार्डी वाटरफॉल्स किस जिले में स्थित है? बताइए हार्डी वाटरफॉल्स किस जिले में है? तो इसका आंसर मिल जाएगा आपको देहरादून। शुद्ध रूप से कुमाऊं मंडल का सबसे बड़ा ग्लेशियर जो सिर्फ कुमाऊं में ही स्थित है, वो सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है? मिलम। मिलम पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में है, उत्तराखंड में, कुमाऊं मंडल के पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में, मुनस्यारी से आगे तहसील से मिलम ग्लेशियर जो है कुमाऊं मंडल का शुद्धतम रूप से जो कुमाऊं में ही स्थित है, वो सबसे बड़ा ग्लेशियर है मिलम। काली नदी का ओरिजिन इसी से है ना। तो ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं, आप अधिक से अधिक इन क्वेश्चंस को रिपीट करिए, पढ़िए, अपनी कॉपी पर नोट करिए। और पीडीएफ के लिए आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। जो ग्रुप है वो आप सब जानते हैं, है ना, किस नाम से है वो आप सबको मालूम है, अनुपम सर जीएस ग्रुप करके, है ना, अनुपम सर जीएस ग्रुप करके आप ज्वाइन करेंगे तो वहाँ आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी। और लगातार इनको रिपीट करते रहिए, क्वेश्चंस को रटते रहिए। अधिक से अधिक सब्सक्राइब, शेयर, लाइक जरूर करें, अपने कमेंट्स भी दें। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चंस पर। और अगले क्वेश्चंस पर जब बढ़ते हैं, सिर्फ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस की हम बात कर रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है? सरयू, मतलब कौन सी सहायक नदी नहीं है? सरयू, पनार, काली गंगा, गौरी गंगा, विष्णु, धौली गंगा, पूर्व, भागीरथी, जाड़ गंगा। कौन सा सही सुमेलित नहीं है बताइए इसमें? तो विष्णु, गंगा, धौली ये सही नहीं है। 65 का सी आंसर आपको मिल जाएगा। नल दमयंती ताल किस जनपद में स्थित है? नल दमयंती ताल बताइए किस में है? ये अल्मोड़ा में है, पौड़ी में है, उत्तरकाशी में है, किस जिले में है? इसका आंसर जो आपको मिलेगा वो आपको मिलेगा नैनीताल। नल दमयंती ताल, नल से नल, ऐसे याद रखिए। सही सुमेलित करना है आपको, कौन सा सही है? गंगोत्री ग्लेशियर उत्तरकाशी है, मिलम पिथौरागढ़ है, संतोपत चमोली, क्या सही सुमेलित है? कौन कौन से? तो आप ये बता पाएंगे, इसमें सभी सही सुमेलित है, सभी सही है। गंगोत्री आपका उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में है, मिलम पिथौरागढ़ में है, संतोपत चमोली में है। इसमें से गलत युग्म का चयन करना है आपको, कौन सा है? देखिए, विष्णुप्रयाग अलकनंदा मंदाकिनी मिलती है, रुद्रप्रयाग अलकनंदा मंदाकिनी में मिलती है, कर्णप्रयाग अलकनंदा पिंडर में, देवप्रयाग अलकनंदा भागीरथी में मिलती है। तो बताइए इसमें कौन सा गलत लग रहा है आपको, क्यों लग रहा है, जल्दी से बताइए प्लीज। तो जो विष्णुप्रयाग है, चमोली डिस्ट्रिक्ट में है, यहाँ पर
नंदाकिनी नहीं होना चाहिए, तो यही आपका गलत है। अलकनंदा विष्णुप्रयाग में किस नदी में मिलती है बताइए? अगर आप लोग जानते हैं तो विष्णुप्रयाग में अलकनंदा धौलीगंगा से मिलती है। किससे मिलती है? धौलीगंगा। विष्णुप्रयाग में अलकनंदा प्लस धौलीगंगा का संगम है। रुद्रप्रयाग अलकनंदा मंदाकिनी बिल्कुल सत्य है। कर्णप्रयाग अलकनंदा प्लस पिंडार बिल्कुल सही है। देवप्रयाग अलकनंदा भागीरथी बिल्कुल सही है। बार बार क्वेश्चन आते हैं, इनको रट लेना है, कभी गलत नहीं करना है। कफनी ग्लेशियर कहाँ पर है? तो बताइए कफनी ग्लेशियर कहाँ पर है? 67 जो क्वेश्चन नंबर हमारा है हो गया 68, अब 69। कफनी ग्लेशियर कहाँ स्थित है? तो कफनी ग्लेशियर जो है वो आप बता पाएंगे। बहुत अच्छा आंसर है आपके लिए, आपने पढ़ा भी होगा इसको। और ये है आपका बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट में। किस डिस्ट्रिक्ट में है? बागेश्वर। गंगा नदी राष्ट्रीय नदी कब घोषित की गई थी बोलिए? तो 4 नवंबर 2008 को। नंदप्रयाग में किन नदियों का संगम है? तो नंदप्रयाग में तो सीधा सा आंसर आप कर पाएंगे, अलकनंदा और नंदाकिनी। किसका संगम है? अलकनंदा प्लस नंदाकिनी। अलकनंदा और नंदाकिनी का संगम है किसमें पूछा था उन्होंने? नंदप्रयाग में। बिल्कुल, नंदप्रयाग से नंदाकिनी याद रखिए। उत्तराखंड का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है? बार बार आपको बताया गया, फिर से क्वेश्चन आ रहा। सोचिए कितना महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, और बिना देखे हुए भी कर सकते हैं। गंगोत्री सबसे बड़ा ग्लेशियर है। बालगंगा किसकी सहायक नदी है? बालगंगा बताइए किसकी है? भागीरथी, भिलंगना, मंदाकिनी, पिंडर, किसकी है? तो 73 की अगर हम बात करेंगे तो इसका आंसर जो हमको मिलेगा वो मिलेगा भिलंगना की। भिलंगना। गौला नदी पर कौन सा शहर स्थित है? काशीपुर, चंपावत, हरिद्वार, हल्द्वानी। सब बच्चे जानते हैं गौला नदी कुमाऊं में है। और ये आप जानते हैं कुमाऊं की जो सबसे बड़ा शहर है, और यानी कि उत्तराखंड का भी सबसे बड़ी व्यापारिक मंडी है, उसी शहर पर है। बताइए, अब हल्दू के पेड़ मिलते थे बड़ी मात्रा में वहाँ पर। अब आ गया था अगर आपको, तो इसका आंसर आप कर पाएंगे हल्द्वानी। हल्दू के पेड़ अधिक होते थे हल्द्वानी। गौला नदी हल्द्वानी पर। कहाँ पर है? हल्द्वानी में। श्यामला ताल। श्यामला ताल किस डिस्ट्रिक्ट में है? नैनीताल, उत्तरकाशी, टिहरी, गढ़वाल। श्यामला ताल आप सब जानते हैं चंपावत में है। कहाँ पर है? चंपावत। लधिया किसकी सहायक नदी है? लधिया बताइए, लधिया सहायक नदी किसकी है? आप सब जानते हैं लधिया जो है काली की सहायक नदी है। शारदा या काली नदी का उद्गम कहाँ से है? मैंने बार बार बताया हुआ है, ये मिलाम ग्लेशियर, पिथौरागढ़, उत्तराखंड, मिलाम ग्लेशियर। सुंदर ढूंगा हिमानी किस डिस्ट्रिक्ट में है? सुंदर ढूंगा ग्लेशियर किस डिस्ट्रिक्ट में है? तो बताइए, सुंदर ढूंगा आप सब जानते हैं कहाँ पर है सुंदर ढूंगा? तो कर पाएंगे आप, कुमाऊं में है, बागेश्वर में है सुंदर ढूंगा। किसमें है? बागेश्वर में है। जाह्नवी नदी की कौन सी एक मुख्य नदी संबंधित है? जाह्नवी संबंधित किससे अभी बताया था आपको, तो आप बता पाएंगे। पर्यायवाची भी होता है भागीरथी का, गंगा का, तो भागीरथी संबंधित है। खतलिंग ग्लेशियर का उद्गम स्थान है, मतलब खतलिंग हिमनद से उद्गम स्थान है, मतलब खतलिंग से कौन सी रिवर निकलती है? बेसिकली क्वेश्चन ये पूछना चाह रहा है। तो खतलिंग ग्लेशियर से भिलंगना। कौन सी? भिलंगना। तो इसका आंसर आपको भी मिल जाएगा, यानी कि बी फॉर भिलंगना। और इस तरह आज की क्लास समाप्त हुई। और आप अधिक से अधिक इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और रटते रहें, क्योंकि करत करत अभ्यास के जड़मत हो सुजान रसरी आवत जाते शिल्प परत निशान। धीरे धीरे ही है ना आप अत्यधिक पा जाएंगे। चलती हुई चींटी सैकड़ों को चली आती, न चलता हुआ गरुड़ एक पग भी नहीं चलता है। ध्यान रखिए इस बात को, है ना। तो अत्यधिक मात्रा में इसको लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करें। वहां से आपको उसको PDF निःशुल्क प्राप्त हो जाएगी।